हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक पे हमने इन्वायरमेंट और हेरिडिटी क्या होता है वो समझा था। तो आज हम अपना टॉपिक आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे सिग्निफिकेंस पे भी चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है सेक्स, ठीक है। अब एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है सेक्स, जेंडर, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, नेचर एंड नर्चर, ये होते क्या है। तो बच्चों को क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आप लोगों की क्या होती है, काफी टॉपिक्स में क्या होती है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो वो टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे रखे हैं। जो भी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं हेरिडिटी एनवायरमेंट, उससे रिलेटेड टॉपिक के टर्म्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पुट करे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास हो गया सेक्स। सेक्स हमारा क्या होता है, एक बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स हमारा कैसा टर्म होता है, बायोलॉजिकल टर्म होता है, जो हमें बताता है मेल है, फीमेल है, क्या है, ठीक है। जेंडर, जेंडर हमारा किसने दिया, सोसाइटी ने दिया है। जेंडर किसने दिया है, सोसाइटी ने दिया है हमें, ठीक है। अब देखिए, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो दोनों का ही क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता। हिंदी मीडियम के बच्चों को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि एक ही वर्ड यूज किया हुआ रहता है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है ना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें, इंग्लिश का जो वहां पे पोर्शन होता है वहां पे जरूर एक बार नोटिस करना, सेक्स वर्ड यूज किया गया है या जेंडर यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, लिंग लिखा हुआ होता है, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा वाला है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में आपसे चेक कर सकते हैं कि वहां पे सेक्स का वर्ड यूज किया गया है या जेंडर का, ठीक है। सेक्स वर्ड हमें कैसे मिला है, बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स किस तरह का टर्म है, एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, और जेंडर हमारा सोशल टर्म है, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़की है, ये कौन बताता है, ये सोसाइटी बताती है, ठीक है। ये कौन बता रहा है, सोसाइटी बता रही है हमें। तो इसलिए जेंडर वर्ड कैसा है, सोशल टर्म है, और सेक्स हमारा बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये लड़का है, लड़की है, ये हमें सोसाइटी बता रही है। तो जेंडर वर्ड हमें किसने दिया है, सोसाइटी ने दिया है, और सेक्स वर्ड बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी एक थ्रेट है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। पासिंग ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हमें क्या मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से बच्चों को जो थ्रेट्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, द स्टडी हाउ द थ्रेड्स आर पास थ्रू फ्रॉम पेरेंट्स टू, तो उस जेनेटिक्स से मतलब ये हो गया कि जब हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में क्या आ रहे हैं, वो थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको कल हेरिडिटी का टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां पे क्या होता, वहां पे आपने क्या पढ़ा कि हेरिडिटी क्या होते हैं, कि जब पेरेंट्स यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वजों की जो थ्रेड्स होते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू हम में आते हैं, तो उन्हें हेरिडिटी बोलते हैं। फिर मैंने आपको नीचे क्या किया था, वहां पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैंने आपको क्रोमोसोम्स के ऊपर वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। तो वहां पे क्या पता चल रहा, ठीक है, वहां पे मैंने आपको उन चीजों के ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उस चीज के ऊपर पढ़ते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स की जो जीन्स हैं वो हमें बच्चों में किस तरीके से आ रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। जब हम उसके ऊपर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। नेचर एंड नर्चर, नेचर जो वर्ड है वो कैसा है, बायोलॉजिकल वर्ड है, या कह सकते हो हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी वर्ड है, हेरिडिटरी वर्ड है, या फिर बायोलॉजिकल टर्म कह सकते हैं। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, जो हमें सोसाइटी से मिल रहा है। नर्चर मीन्स सोशल, दैट मीन्स इन्वायरमेंट से जो मिला है। तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तो नेचर जो होता है हमारा कैसा होता है, सॉरी, नर्चर जो होता है हमारे पास सोशल और इन्वायरमेंटल होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेचर की, तो नेचर हमारे पास कैसा होता है, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी। तो इतना आप लोग को याद रखना है, नेचर हमारा बायोलॉजिकल वर्ड हो गया और नर्चर हमारा इन्वायरमेंटल वर्ड हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। नेचर हमारा हेरिडिटरी वर्ड हो गया और नर्चर हमारा सोशल वर्ड हो गया। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए वर्डिंग्स का। सेक्स, बायोलॉजिकल, जेंडर, सोशल, हेरिडिटी, किस तरीके जो हमारे थ्रेड्स हो रहे हो, पास हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में। जेनेटिक, जब हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं किस तरीके से हो रहे हैं। नेचर हमारा बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी, और नर्चर सोशल एंड इन्वायरमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो नेचर होता है ना, हमें हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटी से मिलता है, दैट मीन्स कि वो बाय पेरेंट्स हमें मिला है,
उसमें कुछ नहीं। लेकिन जो नर्चर होता है वो हमें कैसे मिला है, इन्वायरमेंट से मिला है। वो कैसे मिला है, हमें इन्वायरमेंट से मिला है। ठीक है, अब देखिए नेचर जो होता है ना हमारे पास वो स्टैटिक होता है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था हेरिडिटी का टॉपिक में, तो हेरिडिटी में क्या था हमारे पास कि हेरिडिटी कैसी होती है, स्टैटिक होती है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट चेंज। तो जो चेंज नहीं होता है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। तो नर्चर हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि नर्चर किससे रिजेंबल कर रहा है, हेरिडिटी से। ठीक है, स्टैटिक मीन्स डज नॉट चेंज। ठीक है, तो स्टैटिक से आपको समझ में आया है, स्टैटिक मीन्स जो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है यहाँ पे नर्चर। नर्चर में हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जो चेंजेबल है, जो चेंजेबल है, जो चेंज हो जाएगा, है ना। डायनेमिक क्या है हम लोग के पास, जो चेंज हो जाएगा इजीली। ठीक ओके, तो डायनेमिक हमारे पास कैसा होता है, चेंजेबल है। तो स्टैटिक जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक हमारे पास क्या हो गया, जो चेंज नहीं होगा, और डायनेमिक हमारे पास क्या हो गया, जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्याजे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेचर होता है वो कैसा होता है, सेल्फ होता है, इंट्रा होता है। ठीक है, प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी और बाकी जो भी थ्योरी है मैं आगे फर्दर टॉपिक्स में आपको क्लियर करूंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड वर्डिंग्स यूज की गई है जस्ट मैं यहाँ पे उतना ही यूज करूंगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम लोग प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि प्याजे क्या बोलता है, वाइगोस्की क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो प्याजे का नेचर के सेंस में क्या है, प्याजे कहते हैं नेचर कैसा है, इंट्रा है। प्याजे के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेचर है वो कैसा होता है, इंट्रा होता है, यानी कि सेल्फ होता है। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं, है ना। और वाइगोस्की कहते हैं जो नर्चर है वो कैसा है, इंटर है, सोसाइटी से रिलेट करता है। ठीक है, वाइगोस्की क्या कहते हैं, जो हमारे पास नर्चर है वो कैसे रिलेट करता है, नेचर से रिलेट करता है, हमारे सोसाइटी से रिलेट करता है। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग हमारे पास कैसा है, सोसाइटी से रिलेट करता है, यानी कि इंटर है। और प्याजे कहते हैं इंट्रा, सेल्फ। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अब देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे पास हमारे लाइफ में या हमारे डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना हेरिडिटी के भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं कह सकते हम लोग प्रॉपरली, और ना ही इन्वायरमेंट के बिना हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए हमें दोनों ही चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर जस्ट लाइक अ टू व्हील्स ऑफ अ व्हीकल और टू साइड्स ऑफ कॉइन्स, सो देयर कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि जो है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, तो हमें क्या बोला गया है, जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है उसे हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। वो किस तरीके से, जैसे साइकिल होती है तो साइकिल के दो पहिए होते हैं, तो दोनों ही जरूरी, साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आगे वाले पहिए से साइकिल चल जाएगी या पीछे वाले चल जाएगी। अगर आपको साइकिल को चलाना है तो दोनों पहिए चाहिए। सेम ऐसे जो कॉइन होता है, कॉइन के दोनों फेसेस जो होते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि बिना हेरिडिटी के भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता और बिना इन्वायरमेंट के भी नहीं हो सकता। हमारे लिए जो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे मैटर करता है। नाउ द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड द हेरिडिटी एनवायरमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो जो वुडवर्ड क्या कहते हैं, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है दोनों ही क्या करते हैं, इक्वल रोल प्ले करते हैं, दोनों ही बराबर रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो इंडिविजुअल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना, वो किस चीज का रिजल्ट है, इंडिविजुअल जो कोई भी पर्सन है वो कैसे बना है, जब क्या हुआ है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, प्रोडक्ट हुआ है ना। बिना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कोऑर्डिनेशन के कभी भी डेवलपमेंट प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही हमारे लिए क्या एक बेसिक नेसेसिटी है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, दोनों का क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। तो यहाँ पे हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखना है हमें कि जो हेरिडिटी होता है ना वो इन्वायरमेंट के साथ
किस फॉर्म में आता है? प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। ऑप्शंस में आपके पास होता है ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। और दोनों का कैसा फॉर्म होना चाहिए? प्रोडक्ट फॉर्म ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में एडिशन दिख जाए ना, गलत कर दो, ठीक है, तो वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए? हमें हमेशा किस तरह का फॉर्म चाहिए? यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल होना चाहिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना है, हमें कैसा चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। किन दोनों का? H इंटू ई, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। तभी क्या होता है? प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से बच्चे का क्या हो पाएगा? डेवलपमेंट हो पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोनों ही आपस में किस फॉर्म में होते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और बच्चे बहुत आराम से क्या कर लेते हो? आप लोग ऑप्शंस को बहुत इजीली क्या कर लेते हो? टिक कर लेते हो। बस यहाँ पे कंफ्यूजन मेनली यहाँ पे आती है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का है? प्रोडक्ट फॉर्म में या एडिशन फॉर्म में या किस तरह का फॉर्म है? तो ये एडिशन नहीं है, ये किस तरह का है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ये दोनों आपस में मल्टीपल की फॉर्म में होते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज का टॉपिक आज यहीं पे इतना ही करते हैं। बाकी आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।